मुल्हेर किला नासिक के बागलान तालुका में आता है। इसका बेस विलेज है मुल्हेर। ये किला डोलबारी रेंज में आता है, जिसकी हाइट 1280 मीटर्स है। सह्याद्री का उत्तर दक्षिण विस्तार नासिक के बागलान क्षेत्र से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। कल हमने साल्हेर फोर्ट की ट्रैकिंग की थी। आज मैं आया हूँ मुल्हेर फोर्ट। मुल्हेर किला साल्हेर फोर्ट से 25 किलोमीटर पर है। इसका बेस विलेज है मुल्हेर गांव। ये सामने हरगढ़ फोर्ट है। सह्याद्री के उत्तर में सेलबारी डोलबारी पर्वत रेंज है। तंबोल्या, नाभीगढ़, मांगीतुंगी के शिखर सेलबारी रेंज में आते हैं और मुल्हेरगढ़, मोरगढ़, साल्हेरगढ़, हरगढ़, सलोटागढ़ डोलबारी रेंज में आते हैं। यह गांव महाभारत काल के जमाने का है। उस समय इसे रत्नापुर के नाम से जाना जाता था। राजा मयूरध्वज ने इस क्षेत्र पर शासन किया और गांव का नाम मयूरपुर रखा। किले के नीचे ही किले के बेस पर दो तोहफे रखी है, शिव प्रसाद और राम प्रसाद। ये दो तोहफे सह्याद्री प्रतिष्ठान यहाँ पर लेकर आए हैं। ये नीचे थी, फोर्ट के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ से इसे ऊपर लेकर आए हैं। किले का निर्माण बागुल वंश के द्वारा किया गया, जिन्होंने 1308 से 1619 तक इस क्षेत्र पर शासन किया। इस क्षेत्र का नाम बागुल वंश के शासन के कारण बागुलगेड़ रखा गया था, जिसे बाद में बागलान के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी विंडो, यहाँ से जब सनराइज होता है तो सूरज की किरणें सीधा शिवलिंग के ऊपर पड़ती है। तो ये इसका यूज इसलिए बनाया गया है ताकि सूरज की किरणें शिवलिंग के ऊपर पड़े और लोग यहाँ यहीं से शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 1480 में इस मंदिर की स्थापना बागुल राजा ने की थी, जिनका नाम था महादेव शाह राठौड़। और सोमेश्वर महादेव के आशीर्वाद से उन्हें एक लड़का हुआ था, जिसका नाम उन्होंने भैरव शाह रखा था। इस मंदिर को इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये बीच में खिंड है और लेफ्ट साइड में है मोरा फोर्ट और राइट साइड में है मुल्हेर फोर्ट। जो बीच का रास्ता है, हमें वहाँ से जाना है। इस साइड में है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यह है मोरागढ़। सामने पहला दरवाज़ा और ऊपर दूसरा दरवाज़ा है, वहाँ पर फ्लैग लगा के रखा है। और इस साइड में है मुल्हेरगढ़। मूल रूप से बागुल वंश कनौज का था। इस राजवंश के 11 राजाओं ने बागलान क्षेत्र पर शासन किया। इन राजाओं को बहिर्जी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी राजवंश के शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध मुल्हेरी मूठ तलवार की हत्था बनाई गई थी। विजयनगर की तुलना में इस क्षेत्र में हिंदू धर्म की स्थापना बहुत पहले हुई थी। जब अकबर ने खानदेश पर विजय प्राप्त की, तब बागलान तत्कालीन राजा प्रताप शाह बहिर्जी ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने शाहजहां के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1636 में औरंगजेब को पश्चिमी क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1638 में मुगलों ने बागलान पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया, जिसके बाद किले का नाम औरंगगढ़ रखा गया। इस हमले ने बागलान में समृद्ध हिंदू शासन को समाप्त कर दिया। मुल्हेर हर समय बागलान की राजधानी रहा था। मोहम्मद ताहिर को किले पर पहले हत्यार के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। उसने मुल्हेर के पास एक गांव ताहिराबाद की स्थापना की, जिसे शुरू में ताहिर के नाम से जाना जाता था। 1662 में किले पर सैनिकों द्वारा सैलरी को लेकर एक हड़ताल की गई, जिसे बाद में बंद कर दिया गया।
1752 में भाल्की एग्रीमेंट में मुल्हेरगढ़ के साथ खानदेश का पूरा एरिया मराठों को सौंप दिया गया और आखिर में 1818 में यह किला अंग्रेजों ने जीत लिया। ये सामने जो दो पिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हैं मांगी तुंगी। मुल्हेरगढ़ घूम फिर के फिर से उसी जगह पर आए हैं, गणेश मंदिर के यहाँ पर। चढ़ने के लिए 2-2.5 घंटे लगे और उतरने के लिए 2 घंटे लगे। ये फोर्ट चढ़ना इतना आसान नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का फोर्ट नहीं है, ये हाई लेवल का फोर्ट है। मैं मुल्हेर गांव से आया था मुल्हेर फोर्ट देखने के लिए। मैंने मेरी बाइक भी वहीं पर पार्क की है मुल्हेर गांव में। लेकिन फोर्ट के पीछे एक मुंगसा गांव है। अगर आप मुंगसा गांव से आते हैं तो सीधे आपको ज़्यादा ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्ट के बीच में ही एक आश्रम है, वहाँ तक 2 व्हीलर आती है और वहाँ से 1 घंटे में आप फोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप मुल्हेर गांव से आते हैं तो फोर्ट के ऊपर जाने के लिए 2-2.5 घंटे तो आराम से ही लगेंगे। अब मैं अपनी यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।